तो श्री गणेश करते हैं, संस्कृत में श्री गणेशाय लिखते हैं ना, श्री गणेशाय नमः, ठीक है। तो संस्कृत, इसके लिए आप लोगों को एक क्यू भी लगेगी संस्कृत की, ठीक है, वो आप लोगों को लेनी पड़ेगी, केशव ये सब की जो भी है ले लेना, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ग्रामर करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अभी अपन ग्रामर को पढ़ेंगे, उसके बाद जब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे तो क्वेश्चन आंसर हम उसी से याद करेंगे, क्यूबी से, ठीक है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज का कोई चक्कर है नहीं है कि उसको लैंग्वेज को सर हिंदी में कर दो या फिर इसकी सिंपल लैंग्वेज कर दो, तो वो तो भैया शास्त्री जी कर सकते हैं। और फिर तुम्हें वो शास्त्री वाली भाषा तो लिखनी नहीं है उसमें कि सर उसका हिंदी मीन्स लिखना है उसमें, संस्कृत में पेपर में तो तुम्हें वही आंसर लिखना है ना, ठीक है। तो संस्कृत में अपन पढ़ेंगे ग्रामर वाला पार्ट, कौन सा, ग्रामर वाला, ठीक है। और ग्रामर में भी हम शुरू करेंगे किससे, संधियों से, संधि, ठीक है। तो क्या होती है संधि, तो आप लोगों ने डेफिनेशन तो 5th क्लास में मैडम ने रटाई होगी, दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है ना, जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलो तो ये तो मेरी मेहनत बच गई डेफिनेशन याद कराने की। तो डेफिनेशन तो 10th क्लास में पूछने वाला है नहीं कोई, ठीक है, पूछेगा क्या, एग्जाम्पल्स, है ना, तो अपन को वो देखना है। तो संधि तुम्हारी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। अच्छा ये भी आप लोगों को पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। विसर्ग ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है, ये वाला सही है ना, ऐसे लिखा जाता है विसर्ग संधि, ठीक है। इनके नाम संस्कृत में कुछ अलग हैं, इसको स्वर संधि का तो स्वर संधि है, इसका नाम हल संधि है, और इसका नाम पता नहीं कौन सी संधि है, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं है, अच संधि है कौन सी है, हल अच कुछ ऐसा करके है, ठीक है, छोड़ो तुम उसको, तुम तो यही याद रखना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब देखो स्वर संधि के फिर से 6 पार्ट होते हैं, कितने, 6। एक होती है तुम्हारी दीर्घ स्वर संधि, पढ़िए ना आप लोगों ने ये, है ना, ठीक है। तो आज देखना तुम्हारी मैडम ने जो पढ़ाया है, और आज मैं मैडम ने पढ़ाया हुआ संस्कृत, है ना, सर ने पढ़ाया था, अच्छा। गुण स्वर संधि और दीर्घ हो गई, गुण हो गई, तो तुम लोगों को याद नहीं करते बिल्कुल भी। वृद्धि स्वर संधि, है ना, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व रूप संधि, ठीक है। टाइप्स तो इनके भी होते हैं और इनके भी होते हैं, लेकिन अपन इनके टाइप्स पर ध्यान देंगे नहीं, इनको हम बिना टाइप्स के ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमें टाइप्स इनके पढ़ने हैं, इनके टाइप्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके टाइप्स नहीं पूछे जाते, इनके तो केवल और केवल क्या पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है कि बताओ ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल पहचानना बता दूंगा कि कैसे पहचानते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिटेल में अपन पढ़ेंगे किसको, इनको। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सी संधि, दीर्घ, कौन है ये, संघ के भैंस है तो देखो दीर्घ स्वर संधि चलो ये बच्चों वाली चीज़ भी मैं आप लोगों को लगा देता हूँ, ठीक है। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। और 2 शब्दों के मेल को समास, है ना। 2 शब्द मिल जाए तो समास बन जाएगा, और वर्ण मिल जाए तो
संधि मिल जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, है ना। वैसे तो आनी ही नहीं है डेफिनेशन, तो गलती क्या, लेकिन कोई पूछे तो, है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। इनको पढ़ने से पहले अपन को छोटे या बड़े पढ़ना पड़ेगा। जानते हैं? बताओ फिर लघु स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं? सर ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा है? हाँ देखो, पहले अपन पढ़ते हैं छोटे या बड़े। शर्म तो नहीं आ रही इनको पढ़ने में, है ना। आ ए ओ ऋषि भी तो आता है रे, कहाँ है ऋषि? कब आता है? इन्हीं के बाद आता है? इसके बाद आता है ना ऋषि। उसके बाद क्या आता है? ए ओ। ठीक है, कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मात्राएं सबकी पता है इनकी? किसकी मात्रा कौन सी होती है? बताना जरा, इसकी मात्रा कौन सी होती है, इस वाली की? हाँ, मात्रा लिख के बताओ मेरे को इसकी। कैसे लगाते हैं इसकी मात्रा? हाँ शाबाश, सही है, इतना तो आता है, ठीक है। अरे सर इतना कमज़ोर समझते हो, हैं? इसकी मात्रा, चलो मात्राएं तो आती है, ठीक है। इनमें से छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इन तीनों को अपन कहते हैं क्या? हर्ष स्वर। क्या होते हैं? हर्ष स्वर या लघु स्वर, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं? लघु स्वर। और ये जो बड़ी ई है, बड़ी ई, सॉरी हाँ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और हैं, ओहो ये बड़ी ई कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। ए ओ, ये सब होते हैं तुम्हारे दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ स्वर। कहने का मतलब ये है कि इनको बोलने में इनकी तुलना में कम समय लगता है, और इनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जिनमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है इसलिए उनको दीर्घ स्वर बोला जाता है, और इनको बोलने में कम समय लगता है इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लघु स्वर बोला जाता है, ठीक है। अब देखना अपन पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। यहाँ पे दो वर्णों का मेल होगा, ठीक है, और सेम वर्णों का मेल होता है। आ का मेल आ से होगा, ई का मेल ई से होगा, ऊ का मेल ऊ से होगा, और बनेगा क्या? बड़ा ऊ। क्या बनेगा? वो सॉरी, बड़ा वर्ण बनेगा, जो भी बनेगा। आ का मेल आ से होगा तो बड़ा आ बनेगा, ई का मेल ई से होगा तो बड़ी ई बनेगी, ऊ का मेल ऊ से होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। तो देखना इस संधि के मेल कैसे होते हैं। जैसे आ का मेल आ से हो जाए तो क्या बनेगा? बड़ा आ। आ का मेल बड़े आ से हो जाए तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। बड़े आ का मेल छोटे आ से हो जाए तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। और बड़े आ का मेल बड़े आ से हो जाए तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ, ठीक है। कहने का मतलब ये किसी भी प्रकार से मिल सकता है। छोटे से छोटा मिल सकता है, बड़े से बड़ा मिल सकता है, बड़े से छोटा मिल सकता है, छोटे से बड़ा मिल सकता है, लेकिन बनेगा क्या? बड़ा। छोटा छोटा, बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा, और छोटा बड़ा, बड़ा। ठीक है, तो बड़ा ही बनेगा फाइनली, है ना। और ये तो मैंने लिख दिया ऐसे ही। ई का, किसका? ई का। ई का मेल ई से होगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। मैंने बस इतना ही लिख दिया है। कहने का मतलब चाहे छोटी से छोटी मिले, चाहे छोटी से बड़ी मिले, चाहे बड़ी से छोटी मिले, चाहे बड़ी से बड़ी मिले, बनेगा क्या? बड़ा, बड़ी ई, ठीक है। सेम टू सेम मैंने इस चार तरीके से लिखा नहीं है, इतने से समझ जाना, ठीक है। चारों तरह से अपन इनको लिख सकते हैं, है ना।
लिख दूँ? नहीं ना, समझ जाएंगे ना। ऐसे ऊ का, छोटे ऊ का मेल, छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल किससे होगा? छोटे ऊ या बड़े ऊ से हो, बनेगा क्या? बड़ा ऊ। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलो तो इनके एग्जाम्पल देख लें। कुछ आप लोगों ने जो एग्जाम्पल पहले से पढ़ रखे हैं मैं उन्हीं को बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं किसके? दीर्घ स्वर संधि के। ठीक है, तो देखो एक आप लोगों ने एग्जाम्पल बहुत पढ़ा होगा, विद्या प्लस आलय बराबर क्या होता है? विद्यालय, है ना। विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक है, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अब इसमें एक किस तरह से होता है विद्या प्लस आलय विद्यालय, कैसे हो गया पता है? बस क्या आप लोगों ने बस इतना ही पढ़ा है? इतना ही पढ़ा है ना? कह दो हाँ इतना ही पढ़ा है बस। तो शर्मा कह रहे हो। ठीक है, देखो एक होता है संधि विच्छेद, है ना, संधि विच्छेद। एक होती है संधि, है ना। तो देखना ये लिखा है तुम्हारा विद्या प्लस आलय, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अपन वर्ण विच्छेद करके देखते हैं इसका। वर्ण विच्छेद का मतलब है इनको और तोड़ दो। संधि विच्छेद का वर्ण विच्छेद कर दो। क्या कर दो? वर्ण विच्छेद, है ना। वर्ण विच्छेद का मतलब इनको और तोड़ दो। जैसे मैंने ये लिखा, क्या ये लिखा है? कमल, है ना, कमल लिखा है। इसका और वर्ण विच्छेद हो सकता है। का को अपन ऐसे लिखेंगे, का प्लस आ, जे हुआ का, माँ प्लस आ, जे हुआ माँ, और ला प्लस आ, जे हुआ ला। देखो इसको अपन कहते हैं क्या? वर्ण विच्छेद। ये 3 वर्ण में से 6 वर्ण का बन गया, सबको हमने अलग अलग तोड़ दिया। कहने का मतलब मात्राओं को अलग कर दो वर्णों से, हाँ, उसको अपन कहते हैं क्या? वर्ण विच्छेद। तो अपन वही करके देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि आ का मेल आ से हुआ तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ पे जो बड़ा आ बन रहा है, धा पर बड़े आ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब कोई 2 आ रहे होंगे इसमें। कौन कौन से 2 आ रहे हैं, इनमें से कौन कौन से आ का मेल हुआ है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखना कौन कौन से आ मिले होंगे। अपन कर रहे हैं वर्ण विच्छेद। क्या कर रहे हैं? वर्ण विच्छेद। किसका कर रहे हैं? इनका वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो देखो क्या आएगा? बे और धा से बड़े आ की मात्रा हटा दो, धा को आ की मात्रा क्या कर दो? अलग कर दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, हमने आ को अलग करके लिख दिया, विद्या, है ना। प्लस, चाहो तो प्लस लगा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वैसे लिखा रहने दो। विद्या प्लस, अब देखो इधर आलय ऑलरेडी है ना। इस आ को तुम इससे ले से अलग कर लो। अब देखो यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? बड़ा आ बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो बड़ा आ है, इसकी मात्रा कहाँ पर चली जाएगी? धा पर चली जाएगी। कहाँ पर? और तुम क्या कर रहे हो रे? इसकी मात्रा कहाँ चली जाएगी? धा पर। तो देखो जो धा आधा था उस धा पर जा रही है बड़े आ की मात्रा, तो धा क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा, विद्या, और पीछे से क्या है? लय। विद्या प्लस ये वाले आने, तो ये दोनों आने तो मिलकर के बड़ा आ बना लिया, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब इस बड़े आ की मात्रा कहाँ आ गई? धा पर आ गई, यानी कि धा क्या हो गया? बड़ा हो गया। बचा कौन है पीछे? लय, तो जो आ गया पीछे से लय। तो इस तरह से बना तुम्हारा क्या? विद्यालय। ठीक है, नहीं समझे? समझ आ गया? ऐसे ही पढ़ाया था ऋषि भैया ने, नहीं अच्छा पढ़ाता है वो भी, है ना। बाकी टीचर से तो खैर मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही पढ़ा रहा होगा। हाँ, तो देखना और एग्जाम्पल करते हैं। आप यहाँ पे
क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देख लो। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये विद्यालय दे देगा, ठीक है। 3 टाइप से क्वेश्चन क्या पूछेगा तुम्हें, ये बताओ संधि कौन सी है। सबसे पहली बात तो यही पूछेगा, बताओ इस विद्यालय में कौन सी संधि है। तो आप लोगों को मात्राओं को देख करके बताना है कि कौन सी संधि है, संधि विच्छेद करके बताना है कौन सी संधि है। बिना संधि विच्छेद किए मुश्किल है कि आप लोग बता पाएँ। हालांकि रट्टा लगा के रखा है तो बता ही सकते हैं, जैसे आप लोगों ने रट के रखा था इसको, विद्या प्लस आलय विद्यालय। अब तुम्हें पता है कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, तो कुछ सोचना नहीं है, वो रटा हुआ है। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा ऐसा आ जाए, फिर आप लोग कैसे बताओगे कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ना। जैसे मान लो मैं दे दूँ ये चांदी, अब आप लोगों ने ये तो नहीं पढ़ा पहले कभी, अब कैसे बताओगे कि कौन सी संधि का एग्जाम्पल है ये, अब फंस जाओगे ना। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो मात्रा से अपन संधि विच्छेद करते हैं। मात्रा यहाँ दिख रही है हमें किस पर, चा पर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर किसकी मात्रा, बड़े की मात्रा है। इसका मतलब बड़े की मात्रा आ रही है तो बड़े की मात्रा तो एक ही संधि में आती है और वो तुम्हारी दीर्घ संधि, ठीक है। इसका मतलब मात्रा से हमें पता चलेगा कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। लेकिन फिर भी हमें कंफर्म करना है कि दीर्घ संधि का ही है कि कोई और है। तो देखो यहाँ से इसका संधि विच्छेद करो, वर्ण विच्छेद करो। संधि विच्छेद करेंगे तो चा है ना प्लस क्या होगा, आ, है ना, चा प्लस आ। ओके, चा ऐसे होगा ना, देखो ये चा प्लस आ और पीछे भी क्या होगा, आ। ऐसे होगा इसका संधि विच्छेद। देखो चा प्लस आदि, क्या होगा संधि विच्छेद, चा प्लस आदि। अब देखो चा का वर्ण विच्छेद करो, वर्ण विच्छेद करोगे तो लिखेंगे तुम चा प्लस आ, ये चा आधा हो जाएगा, चा प्लस आ और प्लस आदि। अब देखो ये वाला आ, ये वाला आ, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ। ये बड़े आ की मात्रा कहाँ चली जाएगी, चा पर, तो क्या हो जाएगा, चादी। है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। यानी कि हमने वर्ण विच्छेद किया तो हमें क्या मिला, बड़ा आ मिला, बड़ा आ मिला। और बड़े आ से आ का मेल तो कौन सी संधि में होता है, दीर्घ संधि में ही होता है। यानी कि कौन सी संधि का एग्जाम्पल होगा, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, वो क्या पूछेगा कि इसमें बताओ संधि कौन सी है। तो आप लोगों को मात्रा को देख करके और संधि विच्छेद करके बताना है कि संधि कौन सी होगी। ज़्यादातर तो तुम्हें रटी जाएंगी वो करते करते, कोई एक आध संधि ऐसी नहीं मिलेगी, उनको अपन देख रहे हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर कोई रटी हुई संधियाँ आती हैं, कोई नई संधि वो देते ही नहीं है। जो तुमने 9th में पढ़ी होंगी, जो तुमने 6 7 में पढ़ते आ रहे हो, ऐसी कोई उठा के दे देगा विद्या प्लस आल है ना। तो तुम रट के बैठे ही हो पहले से ही, तो हाथ लगा देंगे, है ना, फंसेंगे। जहाँ फंसाएगा एग्जामिनर वहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा कहाँ कहाँ फंसोगे आप लोग, ठीक है। विद्यालय ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर वो कहेगा कि संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद करो, तो संधि विच्छेद इसका 4 तरह से हो सकता है। यहाँ फंस सकते हो संधि विच्छेद में। अगर कोई नया वर्ड है तुम्हारे लिए, विद्या प्लस आल है तो तुम्हें पता है कि विद्या धन आल है, विद्यालय। लेकिन इस चादी का संधि विच्छेद आप लोगों से पूछता तो मैं तुम्हें इसमें फंसा देता। नहीं तो देखो एक संधि विच्छेद दे के मैं तुम्हें फंसाता हूँ, कर ही नहीं पाओगे आप लोग संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद करके बता दो मेरे को। भानुदया, अगर तुमने इसको कर डाला तो लाइट झींगा लाला। करो जल्दी, है करके बताओ भाई, करके बताओ, लिख के। गलत करोगे पक्का 101%। हाँ, संधि विच्छेद करना है। अरे अर्जी तो बंद थी क्लास, कब की? अभी नहीं है, वो तो बहुत पहले की बंद है। देखो तो अपन कर रहे थे किसको, भानुदया का संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद तो ये होगा भानु प्लस उदय है। लेकिन यही क्यों, है ना, यही क्यों, कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि यही संधि विच्छेद सही है? तो देखेंगे ध्यान से। इसका संधि विच्छेद 4 तरह से हो सकता है। देखना, संधि विच्छेद तो मात्रा से ही होगा। मात्रा कहाँ पर लगी है, ना पर। ना पर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, इसी से आप लोग समझ जाना कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। बड़े ऊ की मात्रा
बड़े आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा जहाँ हमें दिखेंगी दीर्घ संधि के एग्जाम्पल्स होंगे। तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है यानी कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है 101%। अगर वो पूछ रहा है कि बताओ कौन सी संधि है तो सोचना भी नहीं है, बता देना है कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन अगर पूछ लिया कि संधि विच्छेद करके बताओ तो संधि विच्छेद में 4 ऑप्शन होंगे और चारों हमशक्ल एक जैसे मिलेंगे, चारों के चारों। अगर बिठा दिया चारों को दे दिया तो आप लोग कन्फ्यूज्ड 1000% के कौन सा सही है इनमें से, इतने कन्फ्यूज कर देगा। देखो कैसे वो 4 ऑप्शन कौन से होंगे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से होगा देखो संधि विच्छेद, ना से, ठीक है, ना से संधि विच्छेद करेंगे अपन तो देखना कैसे हो सकता है। अच्छा बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, इसका मैं मतलब ऊ का मेल ऊ से हुआ होगा, ठीक है। तो ना पर छोटे ऊ की मात्रा भी हो सकती है और इधर उदय हो सकता है, इधर भी छोटा ऊ हो सकता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इधर छोटे ऊ की मात्रा है, इधर भी छोटे ऊ की मात्रा है, क्योंकि छोटा ऊ मिलकर बना रहे हैं क्या, बड़ा ऊ, और बन जाएगा भानुदय। लेकिन ये भी हो सकता है ना पर बड़े ऊ की मात्रा हो और इधर भी बड़े ऊ की मात्रा हो, उदय, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ना पर छोटे ऊ की मात्रा हो और इधर बड़े ऊ की मात्रा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ना पर बड़े ऊ की मात्रा हो और इधर छोटे ऊ की मात्रा हो। सोचो 4 तरह से दे रखा है उसने संधि विच्छेद को। अब तुम्हें तो ये मैंने बताई दी, हिल गया क्या, नहीं ला, सही है, अभी सही है क्या, सही दिख रहा है, पूरी स्क्रीन दिख रही है, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। अब ठीक है, तो अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भानु प्लस उदय सही होगा, लेकिन इनको भी तो आप लोग गलत नहीं कर सकते थे ना। गलत करने का आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि ये गलत क्यों है। नहीं पता ना आप लोगों को ये गलत क्यों, सही तो लग रहे हैं सब के सब। ऊ का मेल ऊ से, ऊ का मेल ऊ से, ऊ का मेल ऊ से, और बड़ा ऊ बनेगा यानी कि भानुदय बनेगा। फिर क्या है, सही क्या है फिर, तो सही है प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, जिसको अपन बोलते हैं वर्तनी। क्या वर्तनी, ये जैसे हिंदी अपन बोलते हैं ना, जैसे आप लोगों छोटे बच्चे होंगे स्कूलों में पढ़ते होंगे तो उनको मैडम बोलती हैं लिखो बेटा हिंदी लिखो हिंदी, तो जो वो बोल रही होती हैं उसको वर्तनी बोलते हैं। तो फिर मैडम चेक करती हैं कितने सही लिखे कितने हैं, नकल बोलते हैं इसको, आप लोग नकल कहते हो। तो आप लोग फिर उसको सही करके लिख के ले जाते हो कि कितने वर्ड इसमें से सही लिखे हैं कितने गलत लिखे हैं। तो यहाँ पर भी खेल सही और गलत का ही है, सही और गलत का ही खेल है। अब मुझे ये बताओ आप लोगों ने भानु ऐसे लिखा देखा है किताबों में या फिर ऐसे लिखा देखा है किताबों में, भान या भानु, इनमें से कौन सा सही होता है? दूसरे वाला नहीं होता, दूसरा तो अपन चिल्लाते रहते हैं भानु भानु भानु, लेकिन वो भानु सही होता है। वर्तनी क्या है, भानु की वर्तनी सही है। ये कैसे हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा बुक पढ़ने से, बुक रीडिंग करने से। जब बहुत सारी बुक रीडिंग करते हैं तब पता चलता है कि भानु सही होता है ना कि भानु। तो ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को कभी भी भानु बोलेगा, कभी भी भानु बोले कोई तो भानु आप लोगों को ये लिखना है ना कि ये। हाँ किसी ने नाम बड़े की मात्रा उसमें लगा ली है ज़बरदस्ती तो वो ठीक है, नाम में चल सकता है, लेकिन बुक्स में क्या चलता है, भानु चलता है। और उदय और उदय, बड़े की मात्रा वाला उदय सही होता है या उदय सही होता है? उदय सही होता है ना। सूर्य उदय हुआ तो उदय हुआ, ये तो नहीं बोला जाता है कि सूर्य उदय हुआ है, क्या बोला जाता है? सूर्य उदय हुआ, ठीक है। तो उदय और उदय में से कौन सा सही है? उदय सही है, यानी कि उदय सही है, भानु सही है, तो संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? यही वाला सही होगा। ये सब के सब क्या हैं? गलत हैं, ठीक है। तो आप लोग और करेंगे, अब करके बता देंगे पक्का? तो कर दो, फिर इसको कर दो। दयानंद 4 तरीके से करके देखना संधि विच्छेद, अपने आप तुम्हें इसमें से सही वाला मिल जाएगा, ठीक है। बंद करिए कि पहले वही। तो देखो यहाँ पे मात्रा पहचान तो लोगे ना, कौन सी संधि है इसमें? कौन सी संधि है? क्यों? क्योंकि बड़े आ की मात्रा आ रही है, मतलब कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। लेकिन अब बताना है तुम्हें संधि विच्छेद इसका। तो
तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखो संधि विच्छेद यहाँ पे आ की मात्रा लगी है तो यहीं से होगा संधि विच्छेद। तो देखो कैसे होगा, या तो इस यहाँ पर छोटे ए की मात्रा हो, छोटे आ की मात्रा होगी, दया होगा, और इधर आनंद हो सकता है, दया प्लस आनंद हो सकता है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बड़े आ की मात्रा हो, दया हो, प्लस इधर छोटे आ की मात्रा हो, आनंद हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर छोटे आ की मात्रा हो और इधर बड़े आ की मात्रा हो, आनंद। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बड़े आ की मात्रा हो और इधर भी किसकी मात्रा हो, बड़े आ की मात्रा हो। तो 4 तरह से संधि विच्छेद पॉसिबल है। देखो यहाँ पर छोटा आ से मिल रहा है, तब भी बड़ा आ बनेगा नियमानुसार, तो क्योंकि आ से आ मिल जाए बस क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यहाँ पर भी बड़ा छोटा पर मिल रहा है, यहाँ पर भी छोटा बड़ा मिल रहा है, यानी कि सारे संधि विच्छेद सही हैं। सही तो एक ही होगा ना। अब देखो प्रोनाउंसिएशन किसका सही होता है, ये दया सही होता है कि दया सही होता है, दया सही होता है ना। ये आनंद सही होता है कि आनंद सही होता है, आनंद सही होता है। तो जहाँ पर दया मिलेगी और तो जिस गार्डन में दया मिलेगी वहाँ आनंद भी मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, दयानंद हो जाएगा। ये सही है भैया, सेकंड वाला सही होगा, ये मिल रही है, ये वाला सही है, दया प्लस आनंद। तो जहाँ दया मिलेगी है, ओहो ठीक है ये वाली अब सही है, ठीक है। इनमें सब पर लगा देना है भैया, सब पर लगा देना इन पे। तो जहाँ दया मिलेगी, जहाँ आनंद मिलेगा, वहीं क्या होगा, दयानंद होगा। है क्या कॉम्बिनेशन बना है। और करेंगे एक और करके बताओ, चलो। रविच्छा, खींचा नहीं है, रविच्छा है, ठीक है। खा मत समझ लेना, ये राह है। इसका तुम्हें करना है संधि विच्छेद। पहले ये बताओ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि क्यों है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, इसलिए दीर्घ संधि है, ठीक है। अब करो संधि विच्छेद। चलो देखो, ये था ना रविच्छा, तो संधि तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि बड़ी मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, यानी कि कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब संधि विच्छेद पूछेगा तो संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद देखो, वहाँ से होगा, यहाँ से वहाँ से, तो वहाँ पर या तो छोटी की मात्रा होगी या पर बड़ी की होगी। तो या तो रवि होगा या फिर क्या होगा, रवि होगा, इस तरह से लिखा होगा। इधर छोटी ई के साथ इच्छा आ सकता है, ऐसे भी इच्छा आ सकता है, और इच्छा ऐसे भी आ सकता है ना। और संधि विच्छेद ऐसे भी हो सकता है, रवि प्लस इच्छा। और एक और कौन सा रह गया, ऐसे भी हो सकता है, रवि प्लस इच्छा। चारों संधि विच्छेद नियमानुसार सही है, ठीक है। लेकिन बात कहाँ पर अटक जाती है कि प्रोनाउंसिएशन किसका सही है, वो वर्तनी कौन सी सही है, वर्तनी। ये रवि सही होता है कि ये वाला रवि सही होता है, ऊपर वाला सही होता है। तेरा तो भाई का ही, तेरा तो चाचा का नाम है, किसका नाम है, रवि, भैया का नाम है, तो तुझे तो अच्छे से आइडिया होगा, ऐसे लिखते हैं वो रवि, है ना। अब बताओ इच्छा कौन सा सही होता है, ये वाला कि ऊपर वाला, ऊपर वाला ही सही होता है, यानी कि ऊपर वाला ही संधि विच्छेद करेक्ट है, ये संधि विच्छेद क्या है, गलत है, ठीक है। ठीक है, अब पक्का है, बड़ी की मात्रा लगा दी, हाँ, करते करते हो जाएंगे सही, ठीक है। चलो एक और करो। वधूत्सव, वधूत्सव,
इसको भी आप लोग गलत करोगे। चलो देखो, तो संधि विच्छेद होगा यहाँ से, धा पर लगी है किसकी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, यानी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। पहचाना तो आ गया अच्छे से, है ना। यहाँ से करेंगे संधि विच्छेद, है ना, तो ऊ का मेल ऊ से ही हुआ होगा, तो धा पर या तो छोटे ऊ की मात्रा होगी, वधु प्लस उत्सव ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, वधु प्लस उत्सव भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वधु प्लस उत्सव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वधु प्लस उत्सव हो, है ना। कायदे और कानून से तो चारों सही है, ठीक है, नियमानुसार, लेकिन चारों में हुआ तो एक ही सही। तो बताओ, वधु ये वाला सही होता है कि वधु ये वाला सही होता है, ऊपर वाला। अगर देखना है तो कार्ड देखना है शादी का जा करके, ठीक है, उसमें लिखा होता है ना, वधु वर वधु करके ऐसा कुछ लिखा होता है ना, तो वहाँ देखना, वधु आप लोगों को उसमें ऐसा ही दिखाई देगा। तो शुद्ध वर्तनी देखनी है अपन को, शुद्ध वधु और वधु में से कौन सा होता है ये। अब बताओ, उत्सव में से कौन सा सही होता है, उत्सव या उत्सव, उत्सव वाला सही होता है, ये वाला सही होता है, यानी कि पहला ही संधि विच्छेद सही है, ये बाकी के तीन क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। तो आज हमने एक संधि पढ़ी, दीर्घ स्वर संधि, और मुझे लगता है कि अच्छे से आप लोगों ने सीख ली होगी, और ऐसे के अभी आप लोग कभी ना भूलें इसको। सीख ली कि नहीं सीख ली, सीख ली ना। तो कल अपन सीखते हैं कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। कल से अपन दो संधि पढ़ेंगे, ठीक है, तो जल्दी खत्म हो जाएगी। किसी के पास